नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने इस जो अभी का समय है उसमें आप लोग स्वस्थ होंगे, क्योंकि समय बहुत ही ठंडी है। तो इसी के साथ आज हम आप लोगों के साथ कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और वो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, विभिन्न अध्ययन के नाम। यानी जो आप अपने नॉर्मली पढ़ाई करते हैं, जब आप उसमें आगे पढ़ाई करते हुए चले जाते हैं तो आपको पढ़ाई का सेक्शन अलग अलग बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोग नॉर्मली जानते हैं 1 से 10 तक हम लोग नॉर्मली सब विषय पढ़ते हैं, लेकिन जब हम 10 से आगे जाते हैं तो उसमें 3 सब्जेक्ट हो जाता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। फिर वो उसके बाद आगे जाते हैं तो हमें उसका ऑनर्स रखना पड़ता है। फिर उससे आगे जाते हैं तो उसका हमें अलग अलग खास ऑनर्स रखना पड़ता है। तो इसी तरह से हम एक अलग अलग खास सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जो शोध किया जाता है, तो उसके लिए एक अलग कोर्स का नाम दिया जाता है। तो आज के हम सेशन में यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से किस का नाम क्या कहते हैं, या किसी चीज़ से संबंधित पढ़ाई को क्या नाम दिया गया है। तो चलिए, तो इसी तरह विभिन्न अध्ययन के नाम अलग अलग। सबसे पहले मधुमक्खी पालन का अध्ययन, जो यानी मधुमक्खी को पाला जाता है उससे संबंधित, कि मधुमक्खी को कैसे पाला जाएगा, उसके लिए क्या काम, कैसे उसका वातावरण चाहिए, उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर, आशा करते हैं आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, आसानी होगी। उसके बाद है रेशम कीट पालन का अध्ययन, अर्थात रेशम कीट को जो पाला जाता है, जिसके द्वारा हमें रेशम मिलती है कपड़े बनाने के लिए, वो कहलाता है सेरीकल्चर। इसके लिए जो पढ़ाई की जाती है वो सेरीकल्चर कहलाता है। उसके बाद है मत्स्य पालन का अध्ययन, जो मछली पालने का होता है वो आता है, उसको कहते हैं पीसी कल्चर। पीसी कल्चर। उसके बाद आता है फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी। फूल, पुष्प, उसके बारे में, उसके ऊपर जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, स्टडी ऑफ फ्लावर, तो वो होता है हमारा एंथोलॉजी। उसके बाद है फलों का अध्ययन, जिसको कहते हैं पोमोलॉजी, अर्थात फल, स्टडी ऑफ फ्रूट, वो हमारा पोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। पक्षी के बारे में जो पढ़ाई की जाती है तो वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत आता है। मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी। मछली के लिए जो पढ़ाई की जाती है तो वो हमारा, यानी इसमें, और इससे पहले था मत्स्य पालन, जिसमें हमें छोटे छोटे मछली के, जो जीरा कहते हैं, मछली का बीज बच्चा होता है, उसको पालने के बारे में। लेकिन यहाँ पर है मछलियों का अध्ययन, अर्थात मछली को हम, बड़े बड़े मछलियों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, छोटे मछली के बारे में नहीं। तो बड़े मछलियों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं इक्थियोलॉजी। उसके बाद है कीटों का अध्ययन, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। उसके बाद है वृक्षों या झाड़ियों, बड़े बड़े पेड़ का अध्ययन, या छोटे मोटे जैसे गुलाब का झाड़ी हो गया, ये सब, इसका अध्ययन हमारा कहलाता है डेंड्रोलॉजी। दोस्तों, डेंड्रोलॉजी। उसके बाद आता है सर्पों का अध्ययन, सांप का, तो सांपों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं हम ऑफियोलॉजी। उसके बाद छिपकलियों का अध्ययन, गिरगिट, तो वो कहलाता है सौरोलॉजी। उसके बाद है हृदय, हार्ट, हार्ट के बारे में, जो हमारा हार्ट होता है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, पढ़ाई की जाती है, वो कहलाता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। खून का अध्ययन, हीमेटोलॉजी, हमारे खून के बारे में जो अध्ययन पढ़ाई की जाती है उसे हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है हड्डियों का अध्ययन, जो हमारा हड्डी होता है, बोन, हमारे शरीर का या जानवरों के शरीर का, तो पूरा कुल मिला करके हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद है अंडे का अध्ययन, जो कि आपको ये पक्षियों के अध्ययन के अंतर्गत ही आता है, तो वो अंडे का अध्ययन जो है वो ओलॉजी कहलाता है, ओलॉजी। उसके बाद है भाषा का अध्ययन, लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के लिए, वो कहलाता है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी आता है। उसके बाद है भविष्य का अध्ययन, यानी भविष्य, किसी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं तो वो कहलाता है, उसके बारे में जो पढ़ाई की जाती है तो वो कहलाता है फ्यूचरोलॉजी। भविष्य से ही बना है, फ्यूचरोलॉजी।
उसके बाद जीव का अध्ययन, जो हम जीव जंतु के बारे में करते हैं, जीवित वस्तुओं के बारे में या आदमी के बारे में, जितने में भी प्राण होता है तो वो कहलाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी। कुत्ते का अध्ययन, कुत्ते के बारे में, तो वो कहलाता है साइनोलॉजी। उसके बाद है पृथ्वी का अध्ययन, पूरा हमारा पृथ्वी का जो अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है जियोलॉजी। जियोलॉजी कहलाता है। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को यदि ये अच्छा लगे तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं, आपके सामने ये बोर्ड पर है। और यदि अच्छा लगा हो तो इसे याद कर लीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर जीके में ये पूछा जाता है अक्सर। तो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और निश्चित रूप से शेयर कीजिए। और आप लोग अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें ज़रूर मार्गदर्शन करें। और आपका एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ये हमें काफ़ी ऊर्जा देता है। हमें इस ऊर्जा को बनाए रखने में आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। और जिस तरह से अभी तक अपना प्यार देते रहे हैं, ठीक इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। और नया नया वीडियो प्रतिदिन आता रहेगा, उसे देखते रहिए और उससे अपना ज्ञानवर्धन करते रहिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बढ़ाते रहिए ताकि वो भी सीखते रहें। और साथ ही साथ अपने पड़ोसी में या अपने फ्रेंड में, अपने आसपास के छात्रों को, संबंधियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस तरह का वीडियो प्राप्त कर सके आसानी से और उन्हें भी अपनी ये जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।